मुनीर एक तरफ तो बलूचिस्तान में आतंकवादियों को भेज रहा है, तो दूसरी ओर ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स की खेप भेज रहा है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की पहली खेप भेज दी है। दरअसल शहबाज और मुनीर के अमेरिका दौरे पर यह डील हुई थी। डील के तहत पाकिस्तान को $500 मिलियन मिलने थे और बदले में पाकिस्तान को एक अमेरिकी कंपनी के लिए अति महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई करने थे। 28 सितंबर के डीएनए विशेषांक में हमने आपको आसिम मुनीर की एक तस्वीर दिखाई थी, जिसमें मुनीर एक सेल्समैन की तरह ब्रीफकेस खोलकर ट्रंप को खनिजों की झलक दिखा रहे थे। मुनीर की इस हरकत का पूरी दुनिया में मजाक बना और पाकिस्तान तो इतना शर्मसार हो गया पाकिस्तानी कि वो सदन में ही मुनीर को कोसने लगे थे। मुनीर तो ट्रंप के साथ डील कर चुके हैं। अब चाहे दुनिया में मजाक उड़े या फिर पाकिस्तान में फजीहत हो जाए, मुनीर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान के विपक्षी दल मुनीर और शहबाज को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इमरान भले ही जेल में है, लेकिन मुनीर और शहबाज से उनकी पार्टी इस सीक्रेट डील पर संगीन सवाल पूछ रही है। इमरान की पार्टी पीटीआई ने एक बयान जारी करके कहा कि वर्तमान सरकार को अमेरिका के साथ सीक्रेट डील से जुड़ी जानकारी सबके साथ साझा करनी चाहिए। आवाम को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के महत्वपूर्ण संसाधन किस डील के तहत सस्ते दामों में अमेरिका को दिए जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, इनके जवाब शायद ही कभी सामने आए, क्योंकि अमेरिका जैसी महाशक्तियों को खुश करने के लिए शहबाज और मुनीर उस हद तक पहुंच चुके हैं जहां कोई जवाब, कोई सफाई नहीं दी जा सकती। ट्रंप को खनीज दिए, अरब सागर में बंदरगाह बनाने का ऑफर दिया, तो इस्लामिक जगत के कथित खलीफा तुर्की के लिए भी इन्होंने पलक पावड़े बिछा रखे हैं। एर्दोआन को मुनीर कौन सा गिफ्ट देना चाहता है, यह भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। पिछले ही हफ्ते तुर्की से विशेषज्ञों की एक टीम पाकिस्तान के कराची शहर आई थी। दरअसल शहबाज शरीफ ने तुर्की को 1000 एकड़ जमीन देने की पेशकश की थी, ताकि पाकिस्तान के अंदर तुर्की एक इकोनॉमिक जोन का विकास कर सके। इसी डील को पूरा करने के लिए तुर्की के विशेषज्ञ कराची पहुंचे थे। पहले सीपेक के नाम पर पाकिस्तान ने चीन को अपनी जमीन बेची, अब तुर्की को हजारों एकड़ जमीन दी जा रही है। मतलब साफ है कि चंद डॉलर्स के लिए शहबाज और मुनीर पाकिस्तान को बेचकर खा रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम शायद धोखा खा जाए, लेकिन पाकिस्तान को कर्ज देने वाला आईएमएफ ऐसी चालबाजियों में नहीं फंसा। किस तरह आईएमएफ ने पाकिस्तानी फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है, यह भी आपको गौर से देखना और समझना चाहिए। आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार से उन आंकड़ों को लेकर सवाल पूछे हैं जो कर्ज लेने के बाद आईएमएफ के सामने पेश किए गए। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान सरकार की 2 एजेंसियों ने अपने खातों में गलत आंकड़े पेश किए। आईएमएफ ने कहा कि पेश किए गए आंकड़ों में तकरीबन $11 बिलियन का हेर फेर नजर आता है। पाकिस्तान की इन एजेंसियों ने जितना आयात दिखाया है वो उसके केंद्रीय आंकड़ों से मेल नहीं खाता। अगर पाकिस्तान सरकार आईएमएफ के सवालों पर ठोस जवाब या फिर सफाई नहीं दे पाई, तो आईएमएफ अपने कर्ज की ब्याज दर बढ़ा सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो कर्ज की अगली किस्त को भी पूरी तरह रोक सकता है। और दोनों ही सूरतों में पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को करारी चोट पहुंचेगी।